लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों से, संकेत से। और एशियन बाजारों की जो शुरुआत है वो मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है 19,890 के आसपास। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में, 0.5% की गिरावट यहां पर है। कोरिया के बाजार अगर देखेंगे तो वहां पर भी हरे निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। चीन के बाजार में हल्की नरमी है। जापान के बाजार आज रहेंगे, ये भी एक अपडेट आपके लिए। तो कुल मिला के बात करें तो काफी शांत शुरुआत नजर आ रही है एशियन मार्केट्स की। अगर दूसरे अन्य संकेतों पर नजर डालें तो आज हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में कल हमने शानदार तेजी देखी, 200 अंकों की वहां पर तेजी देखने को मिली है। और नैस्डैक और एस&पी 500 में भी आधा परसेंट की मजबूती कल थी। वजह यह थी कि कल बॉन्ड यील्ड्स 2 महीने के निचले स्तर पर आए, वो स्तर छुआ। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आई, लेकिन 4.3% के स्तर को बॉन्ड यील्ड्स ने छुआ। और उसके बाद हमने देखा कि कल शेयर बाजार में तेजी थी। फेड के कमेंट्री भी आए, उसका भी थोड़ा बहुत असर था। उनका कहना था कि ब्याज दरें में जल्द ही कटौती तो देखने नहीं मिलेगी, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में स्टेबल रेट्स दिखाई दे रहे हैं, कटौती की संभावना फिलहाल कम है। इस कमेंट्स के बाद हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी होने की तो उम्मीद नहीं बताई जा रही है, जिस वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में कल एक हल्की नरमी आई है और उसके ही सपोर्ट मिला कल अमेरिकी बाजारों को भी। हालांकि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं था, बहुत कुछ बड़ी खबरें नहीं निकल कर आई हैं। और ये छोटा कारोबारी सत्र भी था कल आज थैंक्स गिविंग के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद भी हैं। तो इस वजह से हम ज्यादा एक्शन फिलहाल यूएस मार्केट्स में नहीं देख रहे, ज्यादा कुछ खबरें भी नहीं आ रही हैं। लेकिन फिलहाल फेड की कमेंट्री का ही असर फिलहाल हम बाजार पर देख रहे हैं। नास्डैक इंडेक्स की भी बात करेंगे तो करीब 62% शेयर ऐसे थे जो कि तेजी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उनकी भागीदारी थी। कल की नरमी के परसों की नरमी के बाद हमने देखा कि कल वहां पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एनर्जी सेक्टर में हल्का दबाव था क्योंकि एक और अपडेट अब आ रहा है। ओपेक प्लस की जो बैठक होने वाली थी 26 नवंबर को, अब वो टल चुकी है और अगली बैठक बताई जा रही है कि नेक्स्ट थर्सडे यानी कि 30 नवंबर के पास हो सकती है। तो अब देखना होगा वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है जिसको कि बाजार जिसकी नजर रहेगी और उसका इम्पैक्ट हम एनर्जी सेक्टर और कच्चे तेल पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल शांत कारोबार हो रहा है अमेरिकी बाजारों का भी। कल के जो संकेत आए यूरोप के बाजार से मिले जुले संकेत हैं। बॉन्ड यील्ड्स भी देखेंगे तो सपाट हैं, 4.3% के स्तर हमने देखा था, लेकिन वहां पे हल्की रिकवरी भी आई। डॉलर इंडेक्स 103 पर सपाट। और जिस तरह से स्थिरता आई है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर में, हमने देखा कि सोने में हल्की नरमी आई और $2000 के ऊपर का जो स्तर हमने देखा वहां से हल्की नरमी हमने गोल्ड में भी देखी है। ब्रेंट क्रूड में हल्की नरमी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ओपेक प्लस की जो बैठक है वो टल चुकी है। और यहाँ वजह यह है कि आउटपुट टारगेट में कमी करने पर इन देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। अंगोला, नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया के बीच फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से इस बैठक को टाला गया। अब देखना होगा आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसका असर हम आगे कच्चे तेल पर और एनर्जी स्पेस पर देख सकते हैं। तो इस खबर पर नजर रहेगी। कुल मिला के बात करें तो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है और स्टेबल संकेत, स्थिर संकेत मिल रहे हैं आज ग्लोबल मार्केट से भी। और आज छुट्टी का भी मौका है, थैंक्स गिविंग डे है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बाजार बंद रहेंगे। तो कल भी यहाँ से कुछ संकेत नहीं मिलने वाला है। अब